प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, क्योंकि आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके जी, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। और पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। अब लगा दो सभी बच्चे कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। तो वो मात्रक होता है बच्चों डेसिबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे भी ओम वाला किसका होता है बच्चों, प्रतिरोध का होता है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है और धारा का एम्पियर होता है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, FAX यानी कि फैक्स का अर्थ क्या होता है बच्चों, वो होता है फेसिमाइल टेलीग्राफी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों आंसर को लगाते चलो, सारे प्रश्नों को याद करते चलो, क्योंकि ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, प्रकाशीय तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। सभी बच्चे लगा दो, प्रकाशीय तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। बच्चों जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है बच्चों वो संख्या परिवर्तन होता है। क्या होता है सर, संख्या परिवर्तन। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके जी, और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो बच्चा पार्टी गलत बात है। सभी बच्चे एक बार पहले क्लास को लाइक कर दो, उसके बाद पढ़ाने में एकदम मजा आ जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक किसके किसके बीच होता है। आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक होता है 0 और 1 के बीच होता है। क्या होता है बच्चों, 0 तथा 1 के बीच होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है बच्चों वो कितनी होती है, जल्दी से बता दो। द वैलेंसी ऑफ द डोनर इम्प्योरिटी एटम इज, क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, वो 5 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में, मूल गेट कौन कौन सा होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मूल गेट यानी कि बेसिक गेट कौन सा होता है बच्चों बता दो, वो होता है एंड और नोट। लेकिन बच्चों इसका व्यंजक पूछे तो क्या होगा, एंड गेट के लिए होता है ए इंटू बी बराबर क्या होता है सर, वाई होता है। और वाला के लिए क्या होता है सर, ए प्लस में बी बराबर वाई होता है और के लिए। और नोट के लिए अगर ए है तो बराबर में ए नोट हो जाएगा। बच्चों ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक लिखे और गेट का लिखे, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होगा। बच्चों 8 का निकालना जानते हो ना, तो 8 का निकाल लेते हैं। देखो 8 ऐसे लिखे, इधर 2 से भाग लगाते चलेंगे, 4 दूना 8 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा सर। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 हुआ और शेष 0 बचा। यानी कि बच्चों 1000 किस में दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा बच्चों, 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। बच्चों ये सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक का लिया हुआ है, और इस क्लास से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सार्वजनिक तर्क द्वार पूछा, नैंड गेट को सार्वजनिक तर्क द्वार कहा जाता है। बच्चों 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके तरह, जल्दी से बता दो।
हम पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके तरह करते हैं बच्चों? रेक्टिफायर की तरह करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो 11 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, एक्स किरणें क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बता दो एक्स किरण क्या होता है? एक्स किरणें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 11 का डी लगा रहे हो ना बच्चों, ऐसे एक्स किरण पूछे, प्रकाश किरण पूछे, बीटा किरण पूछे, ये सब क्या है बच्चों? गामा किरण पूछे, ये अल्फा किरण, ये सब पूछेगा तो ये सब हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल देखो, कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणों में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। 12 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ए लगा रहे हो ना बच्चों, सही हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कौन सा बच्चों? दो या दो से अधिक नाभिकों के संलयन को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलो, उसके बाद सारा प्रश्न याद कराने की गारंटी हमारी रही। बस आप लोग हमारे साथ बोलते चलो, जैसे ही क्वेश्चन आया आप लोग बोलना शुरू कर देना। देखो 14 नंबर सवाल आ चुका है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, यानी कि चार्ज लेस होगा बच्चों। बता दो कौन सा होगा? फोटोन जो होता है ये चार्ज लेस होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। कितना होता है बच्चों? फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण है? अब अल्फा कण के लिए कौन सा सही होता है बच्चों? अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है सर? अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण जो होता है ये मूल कण नहीं होता सर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक बार आया था कि निम्नलिखित में कौन सा मूल कण नहीं था, जिसमें कि अल्फा कण ऐसे ऑप्शन में था, तो अल्फा कण मूल कण नहीं होता बच्चों, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है बच्चों? लाइमन श्रेणी हो जाएगा। कौन सा? लाइमन श्रेणी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है किसके? किसके समानुपाती बच्चों? En समानुपाती। क्या पढ़े हो आप लोग? En समानुपाती जेड स्क्वायर के, यही वाला पढ़े हो ना बच्चों? देख लो किस ऑप्शन से मिलता जुलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो किस बल के कारण होते हैं? तो वो कूलम बल के कारण होते हैं। कौन सा बल है बच्चों? कूलम बल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहेंगे? नाभिक कहते हैं सर, नाभिक कहते हैं। अगर बच्चों आपसे पूछे कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, तो क्या लगा पाओगे आप लोग? नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? एक बार चैट सेक्शन में बता दो, तो आप बोलोगे सर 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोन कहा जाता है। 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी मात्र 70 ही ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों किसकी? तो ऊर्जा की इकाई है। और अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। याद रखना बच्चों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आप लगाओगे सर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। जल्दी से बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर किस पर करेगी, ये बताओ। 22 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर आवृत्ति पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे के बराबर क्या होता है बच्चों? के बराबर क्या होता है? HNO माइनस वाला फाइ वाला होता है ना बच्चों, यही वाला तो होता है फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। जल्दी से बताओ किससे स्वतंत्र है? 23 नंबर सवाल का जवाब।
कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, फटाफट से हमें बता दो। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किससे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। बच्चा पार्टी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल देखो। प्लांक नियतांक की विमा क्या है बच्चा पार्टी, एकदम आसान सा सवाल है। द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, E बराबर एच न्यू पर सर, एच निकाला, एच बराबर E बटा कौन सा होगा, भी हो जाएगा सर। E क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। और ये भी क्या होता है सर, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। इसका पहले मात्रक निकालो, जूल हुआ। आवृत्ति का सेकंड इनवर्स होता है, यानी कि बच्चों इसका मात्रक तो हमारा जूल सेकंड निकल गया, लेकिन सर हमसे मात्रक नहीं पूछा है ना, तो एनर्जी का क्या होता है बच्चों, ml2 होता है और T इनवर्स 2 होता है। अब बटा में ये सेकंड इनवर्स है तो इसे टाइम इनवर्स लिख लो बच्चों। यहाँ पे ml2 हुआ और T एक माइनस में ऊपर जाएगा तो ये प्लस में होगा, तो इसमें से एक घट जाएगा, T-1 हुआ बच्चों। देख लो ml2 T इनवर्स 1 करेक्ट आंसर किस में दिया गया, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना बच्चा पार्टी। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 25 नंबर सवाल है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी बच्चों, संवेग करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, कलांतर होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण फेज डिफरेंस है बच्चों, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो, क्लास को लाइक करते चलो, तो पढ़ाने में मजा आता चलेगा। देखो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताओ। 27 नंबर सवाल का जवाब, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण को। किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, ध्रुवण को। 27 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 28 नंबर सवाल है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 28 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। क्या होगी बच्चों, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, वो बढ़ती है। करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा। और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या पढ़े हो बच्चों, बीटा बराबर डी लेमडा बटा में, डी पढ़े हो ना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए 5 नंबर दे देता है, इसलिए इसको याद रखना। ऐसे पूछेगा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है कैसा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, एक हमारा कौन सा होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे बच्चों, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है, ये हमारा जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का यूज होता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। अभी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ये मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है सर, वास्तविक और उल्टा होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। देखो बच्चों, अगर कम तरंगदैर्घ्य पूछे, क्या पूछेगा यहाँ पे याद रखना, पहले आपसे पूछा जा सकता है तरंगदैर्घ्य, बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे तरंगदैर्घ्य या फिर पूछे विचलन, ये दोनों पूछेगा ना बच्चों, आएगा एग्जाम में तो लगाना पड़ेगा। अगर तरंगदैर्घ्य पूछे बच्चों, ये लाल का पूछ सकता है या फिर बैगनी का पूछ सकता है। सर बैगनी का पूछेगा। देखो जी, अगर यहाँ लाल के लिए हो तो लाल के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, लेकिन विचलन क्या होगा बच्चों, कम होगा। और बैगनी के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, और विचलन इसका अधिक होगा। इतना को याद रख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य
दर्द किसका, ये रंग कौन सा है बच्चों, ये हमारा अगर कम हो रहा है तो बैंगनी रंग हो जाएगा। तरंग दर्द कम रहा है बच्चों, देखो तरंग दर्द अगर कम रहा है तो कौन सा, बैंगनी रंग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल देखो, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त होता है बच्चों, और अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 35 हो चुका है और भी 35 बचा हुआ है। देखो ये रहा आपके सामने, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है सर। अगर पूछता समतल दर्पण की फोकस दूरी तो भी अनंत ही लगाते ना सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। बहुमूल्य नगों की पहचान में जो सहायक होता है उसका नाम है पराबैंगनी किरणें। कौन सा किरण है सर, अल्ट्रावायलेट रेज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। चलो 38 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है आवेश की त्वरित गति। कौन सा कारण है मूल बच्चों, आवेश की त्वरित गति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर बच्चों नहीं करेगी, ये बताओ। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करते, किस पर, तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, तीव्रता पर या फिर परावैद्युतता पर बच्चों। 39 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होता है, जल्दी से बता दो। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होगा बच्चों। 40 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो सर, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है सर। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है बच्चे, हमने क्या बताया, प्रतिघात पूछे, प्रतिरोध पूछे, धारितीय प्रतिघात पूछे, प्रतिबाधा पूछे, ये सब का मात्रक ओम होगा। क्या होगा सर, ओम हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आपके सामने है, जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं बच्चों, यानी कि एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। 43 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मान का मूल अनुपात कितना होता है, जल्दी से बताओ बच्चों। पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होगा। 44 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगाओगे सर √2 होता है। क्या होता है सर, √2 होता है। याद रखना बच्चा पार्टी, सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज का नियम ऊर्जा से संबद्ध होता है बच्चों, लेंज का नियम ऊर्जा से संबद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 का 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, क्या पढ़े हो, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है सर। बी का मात्रक क्या होता है, बी का होता है वेबर बटा में मीटर स्क्वायर हुआ गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया सर, तो बचा कौन सा, ओनली वेबर बचा, और वेबर वाला ऑप्शन हमें 46 का ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 47 नंबर सवाल है, हेनरी मात्रक है। हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व हो, स्वप्रेरकत्व हो बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, सबका मात्रक हेनरी होता है, और 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी हो जाता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, जल्दी से बताओ। 48 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी से। उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, 48 का बी हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल देखो, धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जे बराबर, जे क्या है सर, धारा घनत्व आई बटा में ए होता है,
है, ये हो गया सर धारा का एम्पियर हुआ, ये एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यानी कि एम्पियर आए या इनवर्स मीटर 2 आए बच्चों, ये हमारा क्या होता है सदिश राशि है। करेक्ट आंसर भी होगा, इसका मात्रक भी हमने लिख दिया। बस आप याद कितना दिन तक रहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। चलो 50 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा खोजी गई थी ये बताओ। ये खोजा गया था फैराडे साहब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, फैराडे साहब के द्वारा। 50 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, ये रहा, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला कौन सा होगा बच्चा पार्टी, लौह चुंबकीय, हमें तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय जो होता है ये अनुचुंबकीय बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो बच्चों, 52 नंबर सवाल है, निकेल क्या है। निकेल होता है बच्चों, देखो लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये लौह चुंबकीय होता है। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों लौह चुंबकीय है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 52 का। चलो 53 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण आ चुका है बच्चों, बता दो 53 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे आप लोग जल्दी से बच्चों। म्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू में, ए होता है धारा का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा बच्चों, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 53 का। ओके चलो 54 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है एमीटर तथा वोल्टमीटर का विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में बच्चों। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 55 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है किसके द्वारा। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है किसके द्वारा बच्चों बताओ। 55 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है और आप लगाओगे सर इसे इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 55 का। चलो 56 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापेगा बच्चों, विभवांतर को ही तो मापेगा ना। वोल्ट मीटर किसको मापेगा, विभवांतर को, प्रतिरोध को, ओम में धारा को, एम्पियर में तो इसके लिए घबराना नहीं है। 56 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल देखो, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है बच्चों वो कौन सा होता है, नाइक्रोम होता है। क्या होता है, नाइक्रोम हुआ, प्लेटिनम हुआ, यही सब तो होता है ना बच्चों। 57 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है। P बराबर वी स्क्वायर बटा में R होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वी स्क्वायर बटा में R। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल देखो, विभव मापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी विद्युत वाहक ये विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसके धारा को क्या करना चाहिए बच्चों, घटाना चाहिए। 59 नंबर सवाल का जवाब बताओ कौन सा होगा, इसके तार में धारा को घटाना होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। कितने लंबाई पर बच्चों, अधिक लंबाई पर। 60 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो 61 नंबर सवाल देखो बच्चों, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। वैद्युत संबंधित किरचॉफ साहब का दूसरा नियम किससे संबंध रखता है बच्चों, दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। किस पे है बच्चों, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 61 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का 5 होता है बच्चों। वही वाला ट्रिक अपना लो, BBROYGB, BB रोए GB 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ बच्चों। देखो 5 के लिए पूछा गया, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा होता है, और हरा हमें लग रहा है कि 62 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। 63 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम निर्भर किस पर करेगा बच्चों, ये बताओ। ये निर्भर करता है द्विध्रुव स्थित ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर, ए और बी दोनों पर। 63 का सी हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आपके सामने, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह कौन सा है। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि
प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो कौन सा होगा बच्चों? विभवांतर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती बच्चों? हम लोग क्या पढ़ते हैं? सी समानुपाती आर, यानी कि गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है बच्चों। इसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना बच्चों, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसे पढ़ लेना आप लोग। चलो 66 नंबर सवाल देखो, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर? विद्युत धारिता के लिए ये सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी पर है, इतना तो जानते हैं सर। ये जो निर्भर नहीं करता वो प्लेटों के आवेश पर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होगा? जब किसी भी चालक को धनावेशित किया जाता है बच्चों तो उसका विभव क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। 67 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ सर, बढ़ जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों, यानी कि लगता है कि 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे बच्चों। चलो जी ऐसे पूछे आप इसका द्रव्यमान तो 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है, ये सब याद रखना आप सब। चलो 70 नंबर सवाल और आज की क्लास का लास्ट सवाल है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चा पार्टी बता दो। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रेखीय घनत्व कहते हैं, Q बटा में L हो जाएगा। चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, यानी कि कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चों। अब देखो किस ऑप्शन से मिल रहा है, ये हमें तो लग रहा है कूलम प्रति मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 70 का। क्या होगा सर? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो बच्चों सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है, दोनों क्लास को ज्वाइन भी करिएगा। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।